सारे लोग जो है ना एक दूसरे की बुराई करते करते ना सब अंदर चले जाएंगे। देखो सुनिए है कि दिल्ली में इतना गलत मुख्यमंत्री आया है कि बस पूछो मत, हम उससे बिल्कुल त्रस्त हो गए। जिसने कितनी तरह तरह की कस्में खाई थी, मैं उसका पूरा विवरण आपको करूंगा, करने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता को पूरे देश को मालूम है कि मैं ये नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आज परेशान महिला बना के। मैडम जी देखिए, आज केजरीवाल जी ने पहली बार एक बात सच्ची बोली है कि मुझे नहीं मालूम था जी। विजय नायर जो भी कोई बात करता था आती सी और सौरभ भारद्वाज से, इनसे बात करते थे, तो ये दोनों भी जाएंगे अब जेल में बस। भेजते जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ से कहते हैं मैं खुद ही छूट कर आ जाऊंगा, आज दो नेताओं को और फंसा। ये भी नहीं छूटेंगे। तीन जा रहे हैं, तीन। एक इनका ट्रांसपोर्ट मंत्री का भी नाम आया ना, आज गया। कैलाश देखिए, कैलाश ये सारे लोग जो है ना एक दूसरे की बुराई करते करते ना सब अंदर चले जाएंगे, कहेंगे मैंने तो नहीं फिर करा। दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा सर? देखिए दिल्ली की सरकार उन्होंने कह दिया ना जेल से चलेगी, तो वो जेल में ही होंगे। वो सरकार कैसी होगी जब बाहर रह के इतना भ्रष्टाचार, तो अंदर रह के वो मसाज करवाएंगे वहाँ पे, और वो गुंडे बदमाश चला रहे होंगे जेल से ऑर्डर, वो ही दे रहे होंगे। देखिए ये जो जेल को है ना, जो एक पहला मुख्यमंत्री है जो जेल जिसके अंडर में है, जिस मुख्यमंत्री के अंडर में जेल है और वही जेल के अंदर है, तो क्या विडंबना है। परमात्मा की लीला देखिए, कितनी अच्छी लीला है कि जो जेल जिसके अंडर में है वही जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसे दिल्ली जो है ना भगवान भरोसे चल रही है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और फिर से दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने कभी सरकार नहीं चलाई, इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी चलाई है। इनका कानून मंत्री सबसे पहले तोमर की फर्जी डिग्री में अंदर गया था, और जब IAS IPS अफसर को अपने बंगले में बुलाकर पिटवाया जाता था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से IAS IPS अफसर खुश हैं, सारे जितने प्रशासनिक अधिकारी तो खुश हैं कि ऐसा भ्रष्टाचारी अंदर गया है। क्यों जो नैतिकता का दबाव डालता था उन पर, आज भ्रष्टाचार करने के लिए उनको आतुर करता था, तो आज जो अच्छा काम करना चाहते थे IAS IPS IRS जितने भी दिल्ली की लॉबी थी, तो आज खुश है। जो दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को, और यहाँ इस लुटन जोन से विधायक थे, उनको पढ़े लिखे लोगों को, राजनयिकों को, इस देश को चलाने वालों को बाढ़ के पानी में चलाने वाला एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री उनको बाढ़ के पानी में चलने में मजबूर करता था, तो आज दिल्ली की जनता भी खुश है और वे जितनी लॉबी थी वो भी खुश है। तो जनता खुश है। आप सरकार चले ना चले, इन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं, जन कल्याण के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने घर बनने के लिए काम। सुन लो मैडम, लोकतंत्र में लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम सभी की बात कर रहे हैं, ठीक ना, हम नागरिक की बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री वो भी इस देश का नागरिक, तो वो भी एक नागरिक है, एक आम नागरिक की बात यहाँ हो रही है। तो आर्टिकल 51 ये क्या कहता है कि हमारा ड्यूटीज है सभी का, एक बच्चा से लेकर जो जन्म लेता है इस देश में, उसका अधिकार हो जाता है, उसका कर्तव्य हो जाता है कुछ। तो हम क्या होता है ना कि हम अक्सर अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं कि ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बात यहाँ ये होनी चाहिए कि आपको पता है कि चुनाव राइट टाइम पर हो जाता है, राइट टाइम पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राइट टाइम पर सांसद पार्लियामेंट में चले जाएंगे, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम होती है और हज़ारों किलोमीटर बच्चे दूर दूर से जाते हैं एग्ज़ाम देने, और वहाँ पता चलता है जाते हैं जब, तो वहाँ ट्रेन के पास में प्लेटफॉर्म पर बिछा कर पेपर सोते हैं, और पता रहता है कि एग्ज़ाम सुबह में है, भागते भागते अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, और जैसे ही सेंटर पर पहुंचते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया, अब तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा, चले जाओ। उस दर्द को क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग? उस दर्द को दिखाने की ज़रूरत है ना। आज 70-75 सालों में हर लोगों का इनकम कई गुना बढ़ गया है, किसानों का कितना बढ़ा है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? वो क्या अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं? हाँ। देखिए अब देखिए ना, अब इन्होंने कहा कर्तव्य नहीं, हम अधिकार की बात करते हैं। यही मोदी जी भी कहना कि हमारा जो है, हम अधिकार के लिए तो लड़ते हैं पर कर्तव्य को भूल दिया, इसीलिए उन्होंने इसका राजपथ का नाम कर्तव्य पद रख दिया। ठीक है ना, कर्तव्य पद रख दिया। इंडिया गठबंधन की आपने बात की ना, कल इंडिया गठबंधन की बात की है। जब भी आपने घाट पे ना, जो चाहे वो गधा हो, मतलब चीता हो, घोड़ा हो, गधा हो, सब जब एक ही घाट पे मिलके जब पानी पीने लग जाते हैं ना, तो क्यों इकट्ठे रहते हैं एक साथ? क्योंकि समझ लो कि उनके सामने कौन खड़ा है, एक शेर खड़ा है, इसीलिए जो है एक घाट पे पाके पानी पी रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि शेर जो है एक झुंड पे आके जो है कहीं अटैक नहीं करेगा, इसलिए जो है वो सब एक झुंड पे आ गए हैं और शेर अकेला वहाँ खड़ा है। एक समय पर केजरीवाल बड़ी बड़ी कस्में खाते थे, मैं इंडिया गठबंधन मतलब उसके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं उनका साथ नहीं दूंगा। आज जितने भी भ्रष्टाचारी है सबके साथ मिलकर गठबंधन बनाया, और अब उन्हीं का सहारा ले रहे हैं बाहर आने के लिए और महारानी।
हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं क्योंकि जो है उन्हें पता है ये आने के बाद भी उनका अपना नहीं है, आने के बाद भी अगर आ भी जाएगा तो उसका अपना नहीं है, क्योंकि जो है इनके आपस में जो तालमेल नहीं बैठ रही है। कहाँ बैठी है? किसी भी जगह किसी भी आपस में तालमेल नहीं बैठ रही है। जो तालमेल बैठनी थी वो जो है ऑलरेडी जो है ये सिर्फ केजरीवाल को छुड़ाने के लिए तालमेल बिठा रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा नहीं है। पॉलिटिकल्स का यही वजह है, आपस में तालमेल बिठा के ये चीज़ को इसको जो है सरकार को जो है ये दिखाओ कि जो है इसका सरकार ध्यान बढ़ाओ और जो है दूसरा जो केजरीवाल को वहाँ से छुड़वाने की कोशिश करो। केजरीवाल ने मैडम इस दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं करा उन्होंने। गिरगिट की तरह उन्होंने खाली रंग बदला है और गिरगिट की तरह ही इस दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। महिलाओं को कहा जी फ्री में दे दिया, जी आप फ्री में जा सकते हो। उन्हें पता है कि महिलाओं को मैंने ये बोल दिया तो महिलाएं मुझे ही वोट देंगे। अब उन्होंने दूसरा सरोपा क्या फेंक दिया कि हज़ार रुपये महिलाओं को, जैसे पंजाब में भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। और वहाँ क्या करा, वहाँ मतलब खालिस्तानियों ने फंडिंग करी। खालिस्तानियों के उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था पंजाब में, अभी उत्पन्न होने वाली पार्टी और वहाँ पंजाब में आ गई है। देखिए, और लड़ा किस दिया? सिद्धू को और कैप्टन साहब को लड़ा दिया आपस में। कैप्टन साहब खुद के दम पर पंजाब जीत सकते थे, परंतु क्या करा उन्होंने? कैप्टन और सिद्धू को लड़ा दिया, ठीक है ना। तो पंजाब को कहा कि ये से मैं वो कर दूंगा नशा मुक्त, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। तो ये सारी जो केजरीवाल ने करा ना, कोई काम नहीं करा। डीटीसी भट्टे में बैठा दिए। आयुष्मान योजना आ रही थी 5 लाख की, वहाँ मोहल्ला के लिए नहीं खोल दे 22 लाख का, वो भी क्या है, उसमें भी घोटाला करने के लिए। जिनकी पहले से ही नौकरियां लगी हुई थी उनको यहाँ तक कि बिठा भी दिया है। डीटीसी वाले अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो टीचर्स है वो अलग कर रहे हैं अपने सैलरी के लिए, और एक तरफ कहते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया, वही टीचर आज सड़क पर बैठे। देखिए, आप ये देखिए ना, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं, धर्म खाते में चल रहे हैं वो स्कूल। वहाँ खाली क्या है, प्रिंसिपल के नाम पे खाली वो वाइस प्रिंसिपल स्कूल को चला रही है। तो ये केजरीवाल ने हालत, सबको लॉलीपॉप दे दिया। ऑटो वालों का तुम्हारे को मैं ये कर दूंगा, ठीक है, कोई वहाँ ओला उमर नहीं चलेगी। इस गैस टीचरों का कहा तुम्हें मैं पक्का कर दूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा कोई नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं। गैस टीचर सड़क पर बैठे, बिल्कुल गैस टीचर। ये देखिए ना, वो गार्ड जो है बसों में जो बाउंसर थे, मार्शल, वो सब गायब। उनको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। पहले ऑटो के तनख्वाह मिल गई है, अब उनको रोजगार ही छीन लिया गया। हाँ, उनको रोजगारी छीन ली गई। जो ऑटो पहले जो ऑटो 2.5 लाख का था ना, आज के टाइम ऑटो लेने चले जाओ कोई तो ऑटो 10 लाख 8 लाख से, उसमें बीच में दलाल है। डायरेक्ट आपको जैसे पहले ऑटो मिलता था ना, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करके जाओ, अथॉरिटी आपको ऑटो मिलेगा 2.5 लाख में। आज वही ऑटो आपको 10-10 लाख में मिल रहा है। अच्छा, बिजली पानी यहाँ पर दिल्ली की जनता को ज़्यादातर लालच बिजली पानी का दिया जाता है। एक तरफ और लोग होते हैं कहते हैं रोजगार पे बात नहीं क्यों नहीं होती, ठीक है, बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी जब आता लोग है मैडम, वो तो खाली एक वो सिर्फ मैं बोला नहीं, एक बंदा वो इतना बड़ा जादूगर रहा है, बहुत तगड़ा जादूगर, उसके बराबर तो मैं बोला हो ही नहीं सकता है। इतिहास लिखा जाएगा उसका नाम, जब अभी तो जेल में रह गया कई सालों के बाद, पर उसके बाद लिखा जाएगा तो उसका सबसे बड़ा नाम आएगा केजरीवाल का, कि सबसे बड़ा ठग था। उसको देखो ना, कहानी तक बिजली पानी फ्री, हाँ बिजली पानी की बात तो करो, मैं इधर से पकड़ो कहानी, इधर से पकड़ो। पहले बिजली का लोग जो है 2 महीने में एक बिल आता था, ठीक है। आज आप बिल नहीं, जैसे ये लोग, हमारे तो बिल आता है अभी भी, और पानी इतना गंदा मिलेगा आपको नीचे का मकान है कि रोड का, आप पानी के सामने खड़े नहीं हो सकते हो इतना। पहले दिल्ली वालों को गंगा वाटर मिलता था जो सीधा हरिद्वार से आता कांग्रेस था। के टाइम पे ऐसा आता था पानी? नहीं, कांग्रेस के टाइम पे साफ पानी मिलता था बिल्कुल, और पानी इतना मिलता था। आज आप बोल रहे ना बिजली पानी फ्री, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप जो मीटर का जो चार्ज देते हो ना, हर महीने तो दे रहे हो, करोड़ों जनता है, तो करोड़ों पैसे हमारे से निकाल रहा है, हम ही चूतिया बना रहा है बस, पर समझे नहीं का फेरा सिर्फ, बस समझे नहीं बस। कई सालों से ये भी कहते आ रहे हैं कि बिजली का बिल कम करने के लिए कई सारी स्कीमें लेकर आ रहे हैं, और कई सालों से एक ही वादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए, जो बिजली बिल की बात कर रहे हैं उसमें एक ही टैक्स 4 बार है। उसमें पेंशन का जो पहले 150 होती थी दिल्ली में, जो मान लो सीनियर दीक्षित जी ने ये टाटा को दे दी थी, तो उसके पेंशन के पैसे भी हमारी जेब से लिए जा रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं, जो सरचार्ज लग रहे हैं कमर्शियल, जो सस्ती होनी चाहिए, उसकी यूनिट 18 रुपये किलो वाट है। और जो बात कर रहे हैं, जो हमारे देहात में जो दुकानें 2500 रुपये की बिल आता 4500 रुपये, तो ऐसे घड़ियाली वासु बने वाला पहला मुख्यमंत्री है। इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला, जो महिलाओं के नाम पर डीटीसी को वो बना रहा था, पुलिस बना रहा था, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो बात कर रहा था मैं तुम्हें पक्का करूँगा, उनको फिर बाहर बिठा दिया। डीटीसी सन 93 में
ये ऐसे ही कांग्रेस के राज में डीटीसी बंद होने के कागार पे थी, तो अब जब दिल्ली में सरकार बनी थी मदन लाल खुराना जी नेतृत्व में, तो डीटीसी वालों को भला करने वाले 4-4 महीने में उस टाइम पे भी तनख्वाह मिली थी। आज दिल्ली के जो डीटीसी कर्मचारी हैं, जो अब आज अपने को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, पेंशनदारी 6-6 महीने पेंशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको 6 महीने की पेंशन दी जा रही है। जो बात कर रहे थे डॉक्टरों की, हम डॉक्टर इतना दे देंगे, हम वो बना दे, एक नया कॉलेज नहीं बना पाए, हॉस्पिटल नहीं बना पाए, जो हॉस्पिटल है उसको डेवलप नहीं कर पाए, सुविधा नहीं दे पाए। सिर्फ प्रोपगंडा है, सिर्फ उन्होंने विज्ञापन दिए हैं और विज्ञापन की सज़ा आज जनता ने उनको खुश है, और जनता के आशीर्वाद से, न्यायालय के संविधान से उनको आज 15 दिन की जेल हुई है। तो ये जनता की जीत है, ये जन की जीत है, और जो जनता ने उनको मौके दिए, जो मौके दे देकर भी जनता को ठगता गया, तो जनता ने उनका आज भगवान के रूप में आशीर्वाद उस जज को प्रणाम करके उसको बाहर कर गया। तो जो पहली बार आया था कि हम जन लोकपाल लागू करेंगे और इनको सबको कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता लिस्ट है मेरे हाथ में, इनको सबको जेल में भेजेंगे। जितने लोगों के साथ स्टेज पे खड़े थे सभी का नाम ऑलमोस्ट उनकी लिस्ट में था, लेकिन किसी ने जाके स्टेज पे ये नहीं देखा कि लिस्ट में किस किस का नाम है और क्या क्या घोटाले हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मोदी को हराने के लिए सबको एक भी होना पड़े तो हम हो जाएंगे, हमें भ्रष्टाचार तो रहे कल रामलीला मैदान में कल सारे भ्रष्टाचारी एक हुए थे, सारे भ्रष्टाचारी जो भी घोटाले करते हैं वो सब एक हुए हैं कल। अभी मैडम 10 साल में देखिए, 10 साल में जैसे अभी केजरीवाल की बात हो रही, केजरीवाल अब जब नया नया आया था तो नए जनरेशन को ऐसा गुमराह किया कि सबको नौकरी लगा दूंगा। दिल्ली में अभी भी बोला मैं हकीकत, केजरीवाल को 25 में 10 साल हो जाएंगे पूरे, आगे 24 में चुनाव है ना। केजरीवाल एक भी केजरीवाल का कोई आदमी या कोई कार्यकर्ता बोल दे दिल्ली में हमने किसी को नौकरी लगाया, सारे डिपार्ट, जल बोर्ड खाली, एमसीडी खाली, दिल्ली सरकार खाली, स्कूल खाली, डीटीसी खाली, हर जगह वैकेंसी है। अब इनके आदमी आज तक जितनी भी आप कल रामलीला ग्राउंड में जो रैली थी, कोई भी पार्टी 26 पार्टी, किसी पार्टी ने बेरोजगारी पे जो है, मैं बोला ना विपक्ष भी होना चाहिए, ये नहीं कि मोदी विपक्ष जब तक दमंग नहीं हुआ या असली विपक्ष नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में आवाज़ कौन उठाएगा, बाहर कौन आवाज़ उठाएगा। पर आज ये तो पब्लिक की आवाज़ थोड़ी उठा रहे, ये तो अपनी आवाज़ उठा रहे, सारे चोर एक हैं, सब पे किसी पे केस है, कोई बेल में है, कोई किसी ऑर्डर में है। अरे इनको मालूम है कि 24 में तो मोदी आने वाला है, ये 24 की तो छोड़ो बात, मैं बोल रहा हूँ इनको तो 29 की लड़ाई लड़नी चाहिए कि 24 में बच्चा ये बोलते हैं ना APM खराब है, आज आप किसी बच्चे को भी बोलो, छोटे से बच्चा मेरे घर में पोते, किसी गली में चले जाओ, बच्चे के नाम मोदी का नाम है, मोदी कि देश का PM कौन है। हमारे ज़माने में तो हम भी ये नहीं जानते हमारे देश का PM है। अभी स्कूलों में पूछा तो आज के टाइम देश का राष्ट्रपति कौन है, इतना इंटरेस्ट लोगों को, बच्चों को पॉलिटिक्स में है। जब से मोदी आया हर बच्चे को, हमारी देश की जनसंख्या कितनी है, 40 करोड़ 40-100 करोड़, पहले था किसी को पता था, ये चीज़ें पता नहीं होती थी। आज हर आदमी पॉलिटिक्स में इतना ध्यान रखता है, बिल्कुल डीपली देखता है। अभी जैसा हमारे भाई साहब ने बोला मार्शल लगा दे, बसों में लगा दे, और मैंने खुद अब मेरी आंखें देखी है, इसके DM कहीं भी DM ऑफिस में चले जाओ, सीधा घोटाला। एक मैडम आई थी, उसके मैडम के बच्चे को जो है 5,000 रुपये मिला था मुआवजा, स्कूल से वो मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसके लिए, हाँ स्कॉलरशिप बच्ची का, उसमें बंदा 2,500 उससे खा रहा है, 2,500। तो उस मैडम को क्या मिला, वो करे मैं 10 चक्कर काट लिया यहाँ लाजपत नगर में। तो इतना घोटाला, ये तो केजरीवाल ने, मैं बोलने ना कि उसने तो हम लोगों को हमारा माइंड ऐसा सेट किया। और कल भी जो इनका जो अपनी जो नीति थी रामलीला ग्राउंड में, सब उसमें ये सारे एक भी चोर हैं। देखो सुनिए है कि दिल्ली में इतना गलत मुख्यमंत्री आया है कि बस पूछो मत, हम उससे बिल्कुल त्रस्त हो गए। दिल्ली को नंबर 1 बनाने आए थे, आज ऐसा लगता है कि गड्ढों में दिल्ली आ। कौन नंबर 1 बनाने आया था? उसने बनाया है ना नंबर 1, अन्ना को नंबर 1 बनाया उसने। आज फेमस है अन्ना जी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, उन्होंने तो स्टेज दिया था उसको। ये कहते थे अन्ना जी मैं किसी राजनीतिक को स्टेज नहीं दूंगा, यहाँ से कोई राजनीति नहीं होगी, तो उन्होंने कर दिया काम केजरीवाल ने वहाँ उनको, अब वो दिखाई भी नहीं देते। तो कहने का मकसद उनको भी पछतावा बहुत हो रहा है कि मैंने कैसे व्यक्ति को आने दिया जिसने कितनी तरह की कस्में खाई थी। मैं उसका पूरा विवरण आपको करूँगा, करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जनता को पूरे देश को मालूम है कि मैं ये नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आज आलीशान महला बना के, जब कोरोना के टाइम पे लोग पीड़ित थे, किसी को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा था, तब इसका आलीशान महल बन रहा था। अब बताइए वो कौन सा आलीशान महल, किसके पैसों से बन रहा था? क्या इसके परिवार, क्या इसके खानदान इतने रईस थे या इतने राजा महाराजाओं के थे ये लोग रहने वाले, जो लाखों करोड़ों रुपए की स्टेशनरी उन्होंने स्टेशनरी लगाई है? मेरा कहने का मकसद है, झूठ बोल के इसने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और खरीदा भी इसने।
एक समुदाय के आकाओं को इसने खरीदा भी है और उन्हीं के थ्रू उन्होंने ये काम किया है। अदरवाइज़ तो इसकी हिम्मत नहीं थी जीतने की तीसरी बार। पर अफसोस हमारे आपस में भी कुछ लोग ऐसे हैं भ्रमित हो जाते हैं।